अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन मिआदति कुल्लि ज़िक्रिही अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। मेरे नबी पे अरब दुरूद व सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे अरब दुरूद व सलाम। और आप प्यारे प्यारे अक़ल सल्लम का फरमान अली शान भी है कि दूसरों को दुआओं को कहें। तो हमने इस बात को तो बड़ा अच्छा लिया है कि सरकार का फरमान के मुताबिक हर बंदे को हम कहते रहते हैं जी मेरे लिए दुआ करें। लोगों के लिए दुआएं बहुत कम करते हैं दोस्त, तो हमें चाहिए कि हम दोस्तों के लिए दुआएं बहुत ज़्यादा करें ताकि अल्लाह ताला के नबी का फरमान अली शान जो इस ज़माने में जो लोग भूल चुके हैं कि दुआएं लोगों के लिए करना, तो वो आप नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी पूरा हो। और आप सरकार ने फरमान अली शान है कि मेरे ज़माना के बाद जो मेरी कोई सुन्नत को उजागर करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो अब अगर हम किसी के लिए दुआएं करते हैं तो वो ये समझ लें कि 100 शहीदों का सवाब आपको मिल जाएगा। तो हम और आप मिल के दुआएँ करते हैं रब करीम अपने प्यारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत के ऊपर अपना खसूसल बिल खसूस करम और रहम और फजल फरमाए और ज़ाहिर और बातन पाक फरमा दे, दीन और दुनिया आसान फरमा दे, अव्वल और आखिर बेहतर फरमा दे। रब करीम अब हमारे मामले में आसानियाँ और वस्तें और बरकतें अता फरमाए। अल्लाह करीम अपने सारे नबी की प्यारी उम्मत के ऊपर खसूसल बिल खसूस निगाह करम फरमाए और बड़े फजल से नवाज दें। तो आने वाली नस्लों में कामिल वली पैदा फरमाए। आप नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएँ। अल्लाह से दुआ है कि रब करीम रिज़्क़ हलाल वसी और आसान अता फरमाए। और रब करीम जब सजदे का हुक्म अता फरमाए कल क़यामत वाले दिन, उस वक्त भी हमें तौफ़ीक़ अता फरमा दे कि उसकी बारगाह में हम सजदा रेज़ हो सकें। तो आज जो मैं नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ वो बेहतरीन है, टाइमिंग के लिए है और इंतहाई मुजर्रब नुस्खा है। मंगवाना चाहे मिल भी जाएगा, अगर आप ख़ुद बनाना चाहेंगे तो बना भी सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है पोस्त। पोस्त आपने लेना है जी 1 किलो। 1 किलो पोस्त में 10 किलो पानी आप डालेंगे। 10 किलो पानी डाल के तो इसको आपने रात को रख देना है। सुबह इसको अच्छी तरह हाथ मार के मल के साफ़ करके इसको तो वो पोस्त जो है वो अलग कर देना है और पानी जो है नतार के उसको 2-4 घंटे पड़ा रहे। और उसके बाद वो पानी में थोड़ी मिट्टी होती है, इसके पोस्त के साथ मिट्टी भी होती है, तो वो मिट्टी को आपने जो है वो नीचे रहने दें। ऊपर से नतार के पानी बिल्कुल वो आप फिर दोबारा पोस्त में डाल दें। पोस्त में डाल दें, जो मिट्टी हो वो ज़ाया कर दें और इस पानी को फिर आपने आग पर रख दें। 10 किलो पानी होना चाहिए। जब ये खुश्क हो के तकरीबन कोई रह जाए 3 किलो के बराबर पानी, उस वक़्त इसको अच्छी तरह आपने मल के पोस्त को भी बाहर निकाल देना है। पोस्त गल चुका होगा तो पोस्त को आपने बाहर निकाल देना है, पुन के कपड़े के साथ ऊपर बांध दें तो ये आखिरी कतरा पानी का वो भी निकल आए। तो उस पानी को फिर आपने खुश्क करना है। जब वो पानी दोबारा आग पे रख के खुश्क करेंगे, जब वो तकरीबन वो रह जाएगा आपका आधा किलो पानी रह जाएगा, तो उसको आग से नीचे उतार लेना आपने। तो बाकी अशिया जो ये सामने आपको नज़र आ रही हैं, इसको आपने शिंगरफ को, सिंबल फार को बारीक पीस लेना है और खूब खर्ल करना है, आपस में ये धूल की तरह हो जाए। ये कमों पे 4 घंटे आपने इसको खर्ल करना है। 4 घंटे खर्ल करने के बाद उसके बाद फिर आपने इसमें ज़ाफ़रान वगैरह और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये डाल के फिर आपने इसको फिर 4 घंटे आपने खर्ल करना है। 4 घंटे खर्ल करने के बाद फिर ये जो पानी है आपका वो इसमें आपने डाल के खर्ल करें अच्छी तरह, तो ये थिक सी बन जाएगी। फिर इसके आपने गोलियाँ बना लेनी हैं, छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे दाना मसर के बराबर। फिर इसको आपने खुश्क कर लें और 1 गोली रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और इसको आप मुसलसल भी खा सकते हैं, लेकिन इसके साथ दूध का, घी का, मक्खन का, मलाई का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो क्योंकि ये दवाई खुश्क, इसका जो तोड़ है वो दूध घी ही है। तो इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब करीम हमारे मामलत में और आपके मामलत में आसानी और बरकतें और वस्तें अता फ़रमाएँ। रब करीम हमें दुआएं मांगने की और दुआएं देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।